तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए एंशिएंट सोल लीग का चीफ कहने लगता है। जैसा कि यहाँ पे टैन्यू ने कहा, एंशिएंट सोल लीग और मिरेटियस लीग में कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टैन्यू मेरे डिसाइपल्स के ऊपर थोड़ा सा मर्सी दिखाएगा, क्योंकि टैन्यू के जितने पावरफुल मेरे डिसाइपल्स नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंशिएंट सोल लीग के उस चीफ की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सीनियर ने यहाँ पे जैसा कहा, जनरेशन को तो वैसा करना ही होगा, आप चिंता मत करो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के एंशिएंट सोल लीग का वो मास्टर कहने लगता है, टियान सियान तुम बैटलफील्ड में जाओ और यहाँ पे टैन्यू से कुछ सीखना। अब हम देखते हैं वहाँ पे चीफ की बातें सुन के एंशिएंट सोल लीग की टियान सियान नीचे चली जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू रेडी हो जाओ। और हम देखते हैं अपने हाथ में वो एकदम से सोर्ड निकाल लेती है, बट वो कुछ कर पाती है उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके पीछे चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे टियान सियान टैन्यू के ऊपर अटैक करती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसके सर का ईयरपिन निकाल के उसके आगे आ जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे लगता है तुम्हें हराने के लिए इतना काफी होगा। इतना कहते हुए वहाँ पे उसके ईयरपिन को आगे पीछे ऊपर नीचे करने लगता है। अब हम देखते हैं अपने ईयरपिन को टैन्यू के हाथ में देख के एकदम से टियान सियान वहाँ से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, मैं अपने हार को एडमिट करती हूँ, आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। और हम देखते हैं वहाँ पे टियान सियान सोचने लगती है कि 3 मंथ पहले मैंने भी यहाँ पे एंशिएंट टॉम सूत्रा को 12 फ्लोर तक प्रैक्टिस किया था, बट यहाँ पे मुझसे ज्यादा पावरफुल तो टैन्यू निकला। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो सैड हो रही थी। दूसरी तरफ टैन्यू एकदम से उसके पीछे आ जाता है और वो कहने लगता है, इंसान यहाँ पे फेलियर से ही सीखता है, चिंता मत करो, तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो। जिसको सुन के वहाँ पे टियान सियान टैन्यू को थैंक यू कहने लगती है और वो कहने लगती है, मैं विश करती हूँ कि लाइफ टाइम में कभी ना कभी मैं आपको जरूर हराऊंगी और आपके साथ में कम्पीट कर पाऊँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम कभी भी आ सकती हो। अब हम देखते हैं वहाँ से टियान सियान चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फेंगली लीव का चीफ भी कहने लगता है कि भले ही मेरे डिसाइपल बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वो लोग यहाँ पे टैन्यू का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे वो अपनी डिसाइपल की तरफ देखने लगता है। उसको देख के उसका डिसाइपल भी वहाँ पे बो डाउन हो जाते हैं और हम देखते हैं वो चीफ भी वहाँ पे एडमिट करता है अपने डिफीट को। जिसको देख के वहाँ पे बेस्ट सोल डिवीजन के डिसाइपल हंसने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि फेंगली लीग ने भी यहाँ पे अपने डिफीट को एडमिट कर लिया। अब इन सबको देख के वहाँ पे बेस्ट सोल डिवीजन का चीफ कहने लगता है, कैसे कावर्ड है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है, रोल इन तुम चली जाओ और यहाँ पे इसको दिखा दो कि आखिरकार यहाँ पे बेस्ट सोल डिवीजन क्या है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रोलिन भी बैटलफील्ड में चली जाती है, जिसको देख के वहाँ पे बेस्ट सोल डिवीजन का वो चीफ सोचने लगता है, रोलिन ने यहाँ पे बेस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन को 8th लेवल तक प्रैक्टिस किया है और रोलिन ने तो यहाँ पे 600 साल पहले एंशिएंट सोल लीग के होम सूत्रा के 12 फ्लोर तक प्रैक्टिस करने वाले डिसाइपल को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था और 300 साल पहले इमोर्टल रैंकिंग में टॉप पोजीशन को हासिल किया था। और रोलिन ने यहाँ पे बेस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन को 9th लेवल तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। ये काफी होगा मिरेटियस लीग को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। दूसरी तरफ मिस विंग भी बहुत ज्यादा शौक हो गई थी और वो कहने लगती है कि इस डिसाइपल ने यहाँ पे बेस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन को 9th लेवल तक कल्टिवेट किया, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ वहीं पे हम मास्टर तेंताई को देखते हैं, जो कि वहाँ पे टैन्यू को कहने लगते हैं, टैन्यू तुम्हें यहाँ पे संभल के रहना होगा, केयरलेस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जो वहाँ पे रोलिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मुझे पता नहीं बेस्ट सोल डिवीजन यहाँ पे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो ये तो तुम अपने ड्रीम में ही पॉसिबल कर सकती हो। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे रोलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा उसके स्पिरिट बाहर निकलने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पे स्काई पूरी तरीके से ब्लडी हो गया था। जिसके बाद में हम रोलिन को देखते हैं, जो वहाँ पे अपने स्पिरिट को कंज्यूम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी को स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होने लगता है। उसका बॉडी पूरी तरीके से लाल हो गया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। और हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगते हैं, टैन्यू आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे रोलिन अपने ब्लडी थॉस्ट पाम का यूज करती है, जिसकी वजह से एक पाम अटैक टैन्यू की तरफ बढ़ने लगता है। इसको देख के वहाँ पे टैन्यू अपने मुक्के से उस पाम के ऊपर अटैक कर देता है और उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी देख के टैन्यू की दूसरी तरफ वहाँ पे रोलिंग एकदम से गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, तुम्हारी बॉडी यहाँ पे जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, बट आज तुम्हें हारने से, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास में इतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब हम देखते वहाँ पे रोलिंग गुस्से में अपने सोर्ड से टैन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, बट हम देखते उसका बैरियर वहाँ पे क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे टैन्यू उस जगह से टेलीपोर्ट हो गया दूसरी जगह आ गया था। और वो वहाँ पे सोचने लगता है, इन्हें सोचा नहीं था इसका अटैक यहाँ पे डिफेंस को पूरी तरीके से
से नलिफाई कर सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे रोलिन कहने लगती है आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं रोक सकता टैनियो, और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने पावर को बढ़ाने लगती है, जिसको देख के दूसरी तरफ टैनियो अपने डेवोरिंग स्टार एरे का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितना भी मर्डरस इंटेंट था, जितना भी ऑरा था, वो सारे उसके अंदर कंज्यूम हो गए थे, जिसको देख के दूसरी तरफ डिसेबल थोड़े से शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ रोलिंग वहाँ पे टैनियो के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे टैनियो उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपनी किसी पावर का यूज करके उसके पूरी एनर्जी को उसके अंदर खींचने लगता है, और वो कहने लगता है आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसने अपने पावर को बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे रोलिंग और उसका स्वॉर्ड उस ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे रोलिंग कहने लगती है कि यहाँ पे मास्टर ने तो कहा था कि इस स्वॉर्ड को कोई नहीं रोक सकता, आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे 20 सोल डिवीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा गया था, और वो कहने लगता है टैनियो प्लीज मेरे डिसाइपल को जाने दो, उसे मारो मत, उसको छोड़ दो। अब हम देखते हैं जिसको सुन के वहाँ पे टैनियो कहने लगता है कुछ टाइम पहले तुम्हारी डिसाइपल मुझे मारना चाहती है और तुम चाहती हो मैं उसको छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस तुम वहाँ पे रहो और अपने डिसाइपल को मरता हुआ देखो। जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे 20 सोल डिवीजन का वो चीफ एकदम से घबरा गया था, और हम देखते हैं वहाँ पे वो मिस बिंग के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, और वो कहने लगता है प्लीज यहाँ पे अपने डिसाइपल को बोल के मेरे डिसाइपल को छोड़ने के लिए बोल दो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है कि एक डिसाइपल के लिए भले यहाँ पे किसी लीग का चीफ ऐसे कैसे गिड़गिड़ा सकता है, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ कहना है तो तुम सुजेरिन से कह सकते हो, मतलब कि मास्टर तेंताई से। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे 20 सोल डिवीजन का चीफ एकदम से मास्टर तेंताई के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, और वो कहने लगता है मास्टर प्लीज मेरी डॉटर को बचा लो, यहाँ पे टैनियो को रोकने के लिए बोल दो, क्योंकि यहाँ पे वो मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर को बचा लो। जिसको सुन के वहाँ पे मिस बिंग सोचने लगती है वो तो यहाँ पे रोलिंग उसकी डॉटर है, इसलिए वो यहाँ पे सबके आगे नील डाउन हो गया, और वो मेरे आगे भी नील डाउन हो गए, उसके लाइफ के लिए भीख मांग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से 20 सोल डिवीजन के उस चीफ को कहने लगता है मैं तुम्हारी डॉटर के लाइफ को यहाँ पे बचा सकता हूँ, बट तुम्हें यहाँ पे एक प्रॉमिस करना होगा कि अब से तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे, और तुम अब से यहाँ पे उन ओल्ड गाय के लिए काम नहीं करोगे, मतलब कि ओल्ड एंटीक्यूज के लिए। अगर तुम एग्री हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे बो डाउन हो जाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे 20 सोल डिवीजन का चीफ एकदम से मास्टर तेंताई के आगे बो डाउन हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर तेंताई अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से टैनियो को कहने लगते हैं कि तुम उसको जाने दो। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुनकर टैनियो भी मान गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर तेंताई 20 सोल डिवीजन के उस चीफ को कहने लगते हैं मैं यहाँ पे टैनियो को बोलना चाहिए उसे छोड़ने के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन के आगे नील डाउन हो गए, वहाँ पे घुटनों में आ जाता है, और वो बो डाउन करते हुए कहने लगता है प्लीज टैनियो मेरी डॉटर को जाने दो। जिसको देख के हम देखते हैं वहाँ पे टैनियो नाटक करने लगता है, और वो कहने लगता है कि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो और यहाँ पे अपने डॉटर के लिए नील डाउन होके बो डाउन कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी डॉटर को जाने देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसने उस फॉर्मेशन को कैंसिल आउट कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे रोलिंग दूर जाके गिरती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 20 सोल डिवीजन के 2 डिसाइपल आके उसको लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे टैनियो की पावर को देख के दूसरा लीग का एक चीफ कहने लगता है कि टैनियो को यहाँ पे लेजेंडरी स्पिरिट रिफाइनिंग एरे आता है, ये टेक्निक तो यहाँ पे एंशिएंट टाइम में गायब हो गया था ना। हम देखते हैं वहाँ पे उस लीग का चीफ कहने लगता है कि टैनियो तुम यहाँ पे होली रैंक के मास्टर हो, मतलब कि फॉर्मेशन मास्टर, तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निक्स भी आते हैं, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए कभी यहाँ पे मेरे लीग में भी आया करो, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बातें कर सके। इसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैनियो कहने लगता है जरूर सीनियर, अगर यहाँ पे मेरे पास कभी टाइम हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो चीफ कहने लगता है कि मेरा डिसाइपल भी यहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर से, इसलिए मैं यहाँ पे चाहूंगा कि वो तुम्हारी लाइफ को जाने दे और तुम्हें यहाँ पे कुछ भी ना करे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के टैनियो कहने लगता है जो भी होगा देखा जाएगा, आ जाओ मैदान में। तो गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।